नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय में आपकी कितनी गहराई है, आप कितना समझते हैं। क्योंकि जब हम संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे जो बात करने का स्तर है या हम जब बात करते हैं तो उसमें कितनी गहराई है, वो इस बात से प्रदर्शित होती है कि हम किसी भी विषय के बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। और वो बात आपको तब आ सकती है, तब जान सकते हैं जब उसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, आप उसके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो उससे संबंधित आपको सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर डिटेल में बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और हम हमारे और आपके विचार के आदान प्रदान से हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में फूड का क्राइसिस कितना है, तो उसमें जो है, जो जस्टिस इन फूड का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा भोजन है, जब हम जो हम खाना खाते हैं, तो उस वो जो है संतुलित भोजन होना चाहिए। उसमें जो है सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि कोई न्यूट्रिशन जो है मिस हो जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें गवर्नमेंट जो है मिड डे मील का जो है कॉन्सेप्ट लाई थी। और उसमें यही उनका मकसद था कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रदान किया जाए। मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जो है शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाया जाए। क्योंकि जब शरीर से मजबूत होंगे तब जो है उनके मानसिक जो विकास होगा वो भी जो है बेहतर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से जो है उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और वो आज भी चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। अब उसमें ज़रूरी ये है कि आप इसको स्कूल में इम्प्लीमेंट किए, अच्छा रहा। और लेकिन जो लोग अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या पूरे, मैं नॉर्मली सबकी अगर बात करूं, जो बच्चे हैं, वुमेन हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी रह रहा है इस देश में, उन सभी को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। मतलब ये है कि अगर वो जो भोजन करे तो उसमें जो है सारे न्यूट्रिशन हो, अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, फाइबर भी हो, सारा सब कुछ हो, ताकि उनके शरीर को जो है सारा जो न्यूट्रिशन है वो मिले, जिससे उनके शरीर का विकास और मानसिक विकास दोनों साथ में ग्रो करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी या अवेयर ही होंगी कि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी से जो है स्टंटिंग होती है। बच्चों को जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलता नहीं तो उनकी जो है शरीर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इस तरीके के केसेस बहुत जो है हमें देखने को मिलते हैं। और हमारे ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बहुत कुछ जो है अचीव करने की बात करते हैं, परंतु अगर बेसिक फूड ही ना उपलब्ध हो पाए, अर्थात कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ही ना हो, तो फिर ये सोचने का विषय है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो हम पहले ये समझते हैं कि जस्टिस इन फूड है क्या। तो ये है इसमें कि हर एक व्यक्ति को संतुलित तरीके से भोजन मिले, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को जो है एक संतुलित भोजन मिलना चाहिए। और चूंकि होता क्या है कि हम इस बात को टाल देते हैं, क्योंकि आप जो भोजन कर रहे हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा भोजन होना चाहिए जिससे वो आपके शरीर के डेवलपमेंट में और मानसिक डेवलपमेंट में दोनों जो है ग्रोथ कर सके, दोनों में वृद्धि हो सके। और हम जो ज़्यादातर खाना खाते हैं वो होता क्या है कि बस हमारा उससे पेट भर जाता है। और लोगों का जो इनकम है, लोगों की जो कमाई है, वो भी जो है इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो है अच्छा खाना अफोर्ड कर सकें। तो वो भी जो है जो बहुत सस्ते में मिल जाता है और चीप होता है, वो खाना वो कंज्यूम करते हैं। तो उससे उनके शरीर की वृद्धि कहाँ होगी। आप
अपने समाज में ही देखिए, जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके शरीर का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ये विषय है और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे कोई प्राइवेट एंटिटीज़ हो, प्राइवेट कंपनियां हो, या जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो खाना ले तो उसमें जो है सारे न्यूट्रिशंस हों, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, सब कुछ होना चाहिए जिससे उनके शरीर का संपूर्ण विकास हो सके। तो ये हो गया कि हम इसको जो है ये है क्या और जस्टिस किस तरीके से हम फूड में करते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर इसको हम और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें तो हम इसको 3 पहलू में बांटते हैं। पहला पहलू बांटते हैं कि इसको सामाजिक स्तर पे किस प्रकार देखते हैं। तो सामाजिक स्तर पे हमें पता ही है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विविधता है, काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस हैं, और इसकी वजह से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ता है। जैसे अगर कोई किसी वर्ग को जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, या किसी वर्ग को जो है उसमें अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मान लीजिए कोई ऐसा वर्ग है जिसको नौकरी मिली या जिसके पास पैसे हैं तो वो अच्छा अफोर्ड करता है खाने के लिए, और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको वो खाने का जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये जो है मतलब समाज में एक समानता का जो होना चाहिए, एक समानता होना चाहिए फूड में, कि अगर कोई भी वर्ग इससे वंचित हो रहा है तो उसे जो है किसी तरीके से पहुंचाया जाए, उसके तहत उसको जो है वो मिल सके, क्योंकि बेसिक फूड के ज़रिए जो है उसका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। फिर हम देखते हैं कि आर्थिक स्तर पे यही है कि जब तक हर वर्ग को हम ऊपर नहीं उठाएंगे, जब तक हर वर्ग को एक अच्छे अमाउंट में पैसा नहीं मिलेगा, तब तक जो है वो वर्ग किस तरीके से सामने आएंगे। क्योंकि अगर उनको जैसे होता क्या है कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी कमाई बहुत कम होती है, तो वो हर चीज़ को लेके जो है चलते हैं। तो वो सोचते हैं कि फूड में अगर हम कुछ कमी कर लें तो किसी और चीज़ में जो है उसका उपयोग कर लें। तो इस तरीके से जो है लोग सोचते हैं, तो इस वजह से उनके शरीर पे उसका जो है असर देखने को मिलता है, और इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो ज़रूरी यह है कि उनकी कमाई का जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, जिससे वो जो है फूड जो है अच्छे से अफोर्ड कर सकें। उसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत है कि पर्यावरण स्तर पे, क्योंकि जो फूड हम उगा रहे होते हैं उसमें ज़रूरी यह है कि हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम ऐसा ही फूड उत्पादन कर रहे हों जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान हो। किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बात है कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसे, और क्यों करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि किसी भी देश का जो विकास है, संपूर्ण विकास है, वो तभी हो सकता है जब किसी भी देश के जो लोग रह रहे हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हों। क्योंकि अगर इसी में कमी आ जाएगी तो वो किस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकेंगे। मान लीजिए आप खेल खेलते हैं, किसी भी प्रतियोगिता में आगे जाते हैं, तो जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से उच्चता के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तो कैसे आप compete करेंगे। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के एथलीटों के साथ अगर आपको compete करना है तो आप उन्हीं की तरह जो है आपको जीना होगा, उन्हीं की तरह आपको खाना होगा, तब जो है आप उनके साथ compete कर पाएंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे खेल के फील्ड में भी जो है हम थोड़ा क्या कह लीजिए बहुत पीछे दिखते हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेवार हैं, लेकिन एक ये भी कारण जो है जिम्मेदार है। अब इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, सब पे जो है इसका असर पड़ता है। तो हमें जो है इस स्तर पे देखना होगा कि जो हम इस पे काम करेंगे तो उसका असर जो है सीधा देश के विकास पे भी पड़ता है। क्योंकि हमारा यूथ जो है शक्तिशाली और मजबूत नहीं होगा तो वो किस तरीके से काम करेगा और कैसे जो है अपने देश को आगे बढ़ाएगा।
तो इसके लिए सभी को आगे आना है, सभी को जो है ध्यानपूर्वक काम करना है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से इसको जो है ठीक कर सके। क्योंकि एक ठीक से किसी व्यक्ति का खाना ना हो पाना एक किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद ज़रूरी जानना ये है कि क्या ये हमारा राइट है, क्या भोजन का अधिकार जो है राइट है? तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जो है ये हमारा भोजन का अधिकार बनता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत भी जो है ये एक एक्ट बना है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति जो है उसको किसी भी तरीके की कमी ना रहे। ऐसी सरकार जो है स्कीमें लाती है ताकि गरीबों को जो है वो राशन बांट सके। और आप देखते ही होंगे, तो अब इसके लिए जो है कई सारे कानून आए हैं, कई सारे जो है स्कीम आती हैं, जिससे जो है जो व्यक्ति इस तरीके के माहौल में है और जो इस तरीके की स्थिति में है उनको जो है आगे लाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर महीने सरकार जो है अनाज बांटती है, अलग अलग तरीके से मदद करती है। जो माताएं बहनें हैं उनके लिए जो है आशा बहुओं के ज़रिए वहाँ पे जो है उनके लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था की जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट को जो है इस बात के लिए जो है वो काफ़ी सारी स्कीम लाते हैं और उस पर काम भी किया जाता है, होता भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तक चीज़ें ये चल रही हैं, ये तो ठीक बात है कि इसमें जो है बहुत ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको इससे मदद मिल जाती है। लेकिन हमें काम करना है कि लोग इंडिविजुअली इतने सक्षम हो जाएं कि उन्हें इस प्रकार की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे लोग इतने समृद्ध हैं, इतने वो उनके पास धन और पैसा है कि वो अपना फूड जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कमी नहीं हो सकती। तो हमें भी उस स्तर पे काम करने की आवश्यकता है ताकि हम भी उस तरीके से जी सकें और अपने आप को मजबूत और समृद्ध बना सकें। उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को अच्छा बनाएं, गवर्नमेंट भी जो है सही काम करे, और हर एक जो सिस्टम पूरा है समाज का उसमें हर एक व्यक्ति अपना जो है बोध के जरिए ध्यान से और बहुत सोच के अगर काम करे तो ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म की जा सकती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो है ये एक होती है कि हमें जो है जीरो हंगर इंडेक्स को प्राप्त करना है, और ये रिपोर्ट भी जारी होती है हर साल। तो उसमें जो है इंडिया को, जब आप इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो बहुत नीचे पाएंगे। उसका यही कारण है कि अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भुखमरी के रास्ते पे होते हैं और उनको भोजन तक भी प्राप्त नहीं होता। और ऐसे तो इंडिया में बहुत ऐसा परसेंटेज है जनसंख्या का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन उपलब्ध ही नहीं होता, वो बस पेट भरते हैं। तो उस पे जो है काम करने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट इस पे काम करे, लोग जो है इस पे काम करें, तब जो है हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। चाइना इसका जो है सीधा साधा एग्जाम्पल है। चाइना ने जो है चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज किया, उस पर काम किया, और धीरे धीरे आज देखिए वहाँ पे जो है चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो उसी प्रकार जो है हमें भी यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है हर एक फील्ड में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, और इसको जो है इस पैमाने पर अवेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अवेयर भी नहीं होते। उन्हें पता नहीं होता कि भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर उन्हें हम अवेयर करेंगे तब उन्हें पता होगा कि हमें जो है क्या छोड़ना है और क्या खाना है। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तब वो भी इस बात पे ध्यान देने लगेंगे, अननेसेसरी कुछ भी नहीं खाएंगे, और जो उनके शरीर के लिए बेहतर होगा वही जो है वो खाएंगे। तो लोगों को भी अवेयर करने की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट भी इसमें जो है काफ़ी इस पे काम करे, ताकि हम जो है
मजबूत हो सके, समृद्ध हो सके, ताकि जो है हम अपने आप को मजबूत बनाते हुए देश के विकास में जो है पूरा मदद कर सकें। क्योंकि हमारे और आपके प्रयास से ही हम देश को समृद्ध और मजबूत बना सकते हैं, और उसमें आवश्यक है कि हम भी मजबूत रहें, हमारी मजबूती ही काम आती है। तो इसी आशा के साथ कि इस बात को आप समझे होंगे और आप जानते ही रहे होंगे, तो आप भी कुछ बताइए, आप भी शेयर करिए, ताकि हम आप अपने विचारों को आदान प्रदान से चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। और जो लोग इससे अपरिचित है, जिससे इसके बारे में नहीं पता होता, कुछ भी खाते रहते हैं, उन्हें लगता है कि शरीर में तो जा ही रहा है, लेकिन शरीर को सही न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे शरीर का ग्रोथ हो सके, विकास हो सके। इसी तरीके से किसी न किसी और विषय को लेके आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।